आप सुन रहे हैं उपन्यास कुसुम कुमारी, भाग 7वां। महल के अंदर ही एक छोटा सा नजरबाग है, जिसके बीच में थोड़ी सी जमीन घास की सब्जी से दुरुस्त की हुई है। उसी पर एक फर्श लगा है और 5-4 सखी सहेलियों के साथ महारानी वहीं बैठी धीरे धीरे बातें कर रही हैं। महारानी ने कहा कि देखो देखो, हरामजादे का मिजाज एकदम से फिर गया। सखी: उससे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दूसरी सखी: अब किसी तरह का भरोसा उससे नहीं रखना चाहिए। महारानी: राम राम राम, उसका भरोसा रखना अपनी जान से हाथ धो बैठना है। मगर मुश्किल तो यह है कि अगर रणबीर सिंह से कोई कहे कि जसवंत तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं है तो वो कभी नहीं मानेंगे। तीसरी सखी: अरे नहीं मानेंगे तो धोखा भी खाएंगे। महारानी: बड़ी मुश्किल हुई, अब तो किसी से कुछ काम लेने का जी नहीं चाहता। इतने में एक लौंडे ने आकर खबर दी कि ड्योढ़ी पर सरदार चेसिंग जासूसों को लेकर हाजिर हुए हैं। कहते हैं कि क्या हुक्म होता है। इसके जवाब में महारानी ने कहा, कह दो इस वक्त हमारी तबीयत अच्छी नहीं है और जासूसों की भी कोई जरूरत नहीं, फिर देखा जाएगा। इसके बाद एक लौंडी की जुबानी जसवंत सिंह को कहला भेजा कि रणबीर सिंह के दुश्मन का पता हमने आपको बतला दिया। अब अगर आपको उनकी मोहब्बत है तो वहां जाकर उनको बचाने की तरकीब कीजिए, क्योंकि मैं औरत हूं, मेरे के कुछ नहीं हो सकता और बाले सिंह बड़ा भारी शैतान है, मैं किसी तरह उसका मुकाबला नहीं कर सकती। भाई हुक्म पाकर लौंडी जसवंत सिंह के पास गई और महारानी का संदेशा दिया, जिसे सुन बड़ी देर तक जसवंत सिंह चुप रहे। इसके बाद जवाब दिया, अच्छा आज तो नहीं, मगर कल मैं जरूर रणबीर सिंह के छुड़ाने की फिक्र में जाऊंगा। जसवंत सिंह ने यह कह तो दिया कि रणबीर सिंह को छुड़ाने के लिए मैं कल जाऊंगा, मगर कल तक राह देखना और बेकार बैठे रहना भी उसने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वह दुष्ट यही सोच रहा था कि जहां तक जल्दी हो सके पाले सिंह से मेल करके रणबीर सिंह को मरवा देना चाहिए। आखिर उससे रहा नहीं गया और शाम होते ही महारानी से हुक्म लेकर बाले सिंह की तरफ रवाना हुआ। महारानी ने अपने लायक और ईमानदार दीवान को बुलाकर कहा, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, कुछ ना कुछ बीमार रहा करती हूँ। मेरा इरादा है कि महीने 15 दिन तक बाग में जाकर रहूं और हवा पानी बदलूं। तब तक राज का कोई काम ना करूंगी। लीजिए ये मोहर अपने आप को देती हूँ। जब तक मेरी तबीयत बखूबी दुरुस्त नहीं हो जाए तब तक आप राज का काम ईमानदारी के साथ कीजिएगा। दीवान ने पर्दे की तरफ हाथ जोड़कर अर्ज किया, अगर सरकार की तबीयत दुरुस्त नहीं है तो जरूर कुछ दिन बाग में रहना चाहिए। धाबेदार से जहां तक होगा ईमानदारी से काम करेगा। ईश्वर चाहेगा तो किसी काम में हर्ज नहीं होगा। ऐसा ही कोई मुश्किल काम आ पड़ेगा तो सरकारी हुक्म लेकर करूंगा। महारानी ने कहा, नहीं, जब तक मैं बाग से वापस नहीं आऊं तब तक मुझे किसी काम के लिए मत टोकना, जो मुनासिब मालूम हो करना। दीवान साहब ने बहुत अच्छा कहा और जो हुक्म सरकार का कहकर सलाम कर कर रवाना हुए।